अंदर कैसा? प्रणाम महाराज। वो लड़की कौन थी बद्रीनाथ, जिसे वीरेंद्र ने आज पहाड़ से गिरने से बचाया? वो लड़की विजयगढ़ की राजकुमारी चंद्रकांता है महाराज। चंद्रकांता? विजयगढ़ की राजकुमारी? जी महाराज। तो वीरेंद्र के तिलिस्म की चाबी ना हासिल कर पाने की वजह भी यही लड़की है? जी महाराज, शुरुआत से ये लड़की राजकुमार के लिए मुसीबत बनी हुई है महाराज। तुम्हें अपने दोस्त की मदद करनी होगी बद्रीनाथ। उसके रास्ते की रुकावट को दूर करना होगा। जाओ, चंद्रकांता को मार दो, लेकिन इस तरह ये वीरेंद्र को खबर ना हो। जाओ, खत्म कर दो उसे। जो हुक्म महाराज। चंद्रकांता को मार दो, खत्म कर दो उसे। राजकुमारी जी, अब विश्राम कर लीजिए। वो मेरी बेइज्जती करे, मुझे इसकी कोई परवाह नहीं, लेकिन कोई तुम्हारी तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं यहाँ तुमसे एक सौदा करने आई हूँ। सौदा? कैसा सौदा? मैं जानती हूँ कि तुम क्या पाना चाहते हो, लेकिन उसके बदले मुझे भी कुछ चाहिए। कैसी बेकार की बातें कर रही हो? मुझे क्या चाहिए? तिलिस्म की चाबी। मैं तुम्हारे हर सच से वाकिफ हूँ, लेकिन अभी के लिए तुम सिर्फ इतना जान लो कि उस चाबी तक सिर्फ मैं ही पहुंचा सकती हूँ। तुम मुझे वो चाबी क्यों दोगी? उसमें तुम्हारा क्या फायदा? समझदार हो। जानना चाहते हो कि मैं तुम्हारे साथ कोई चाल तो नहीं चल रही, पर अभी के लिए सिर्फ तुम इतना जानो, तुम्हारे चाबी हासिल करने में सबसे ज्यादा फायदा सिर्फ मेरा है। इसलिए कल यक्ष महल के उत्तरी छोर पर मुझे मिलो। कल ही मैं तुम्हें वो चाबी दूंगी और कल ही मैं तुम्हें बताऊंगी कि मुझे क्या चाहिए। ये भगवान, पता नहीं गुस्से में युवराज ने क्या कर डाला होगा।
आपकी बेचैनी और आपकी घुटन देखी नहीं जाती है युवराज। आप मुझे आज्ञा दीजिए युवराज, मैं आज रात को ही उस लकड़हारे का काम तमाम कर देता हूँ। तुम्हें क्या लगता है झुमरू, हमारी बेचैनी का कारण वो लकड़हारा है? झुमरू, हमारे जीवन का कोई भी पल इतना खाली, इतना बेकार नहीं है जो हम उस लकड़हारे पर खर्च करते हैं। हम यहाँ क्यों आए थे झुमरू? क्या मकसद था हमारा इस यक्ष महल में आने का? सिर्फ और सिर्फ राजकुमारी को पाना, और ये कार्य हम कल ही पूरा करेंगे। कुछ समझे झुमरू? तुम देखना झुमरू, कल का दिन सबके लिए बहुत ही अचरज भरा होगा। ये वीरू कहीं दिखाई नहीं दे रहा, कहाँ ढूंढे उसे? इसे भी अभी आना था। ये यहाँ क्या कर रहे हैं? हमें इनसे नहीं मिलना। क्या करें? तुम यहाँ? हम तुम्हें ही ढूंढ रहे थे। क्यों? वो कल रात जो हुआ, हम फिर से हमारी जान बचाने के लिए तुम्हें धन्यवाद नहीं कह पाए थे, इसलिए। मैं भी इस घाव पे पट्टी बांधने के लिए तुम्हें धन्यवाद नहीं कह पाया था। तुम्हें धन्यवाद कहने की क्या जरूरत? जो तुमने हमारे लिए किया उसकी इससे कोई तुलना नहीं। एक राजकुमारी और एक आम आदमी की तुलना कैसे हो सकती है? तुम कोई आम आदमी नहीं। जितनी हिम्मत, जितना साहस तुम में है, बड़े बड़े योद्धाओं में नहीं होता। कभी कभी हमें लगता है कि तुम लकड़हारी नहीं, कोई और ही हो। मैं कहाँ खो गए? मुझे अब निकलना चाहिए, कुछ काम बाकी है। फिर मुझे वापस भी तो जाना है। वापस जाना है? कहाँ?
जहां से मैं आया था वहां। फिर कुछ दिनों में तुम भी तो लौट जाओगी अपने राज्य, और धीरे धीरे भूल जाओगी कि कोई वीरू भी था। तुम्हें सच में लगता है कि हम तुम्हें भूल जाएंगे? नहीं भूलोगी मुझे? नहीं वीरू, हम चाहकर भी तुम्हें नहीं भूल पाएंगे। तुम जब चाहो विजयगढ़ आ जाना। बहुत क्षमता है तुम में। हम अपनी सेना में तुम्हें उच्च पद दिलवाएंगे, फिर तुम हमारे राज्य के लिए लड़ना। अब किससे लड़ना होगा तुम्हारे लिए? युवराज से? तुम्हें लड़ना होगा। कुछ पता चला राजकुमारी का? जी नहीं युवराज। जहां कहीं भी है उन्हें ढूंढ के लाओ। जाओ जाओ। अब तुम्हें जाना चाहिए, युवराज तुम्हें ढूंढ रहा है। राजकुमारी, कहाँ थे आप राजकुमारी? हम कब से ढूंढ रहे हैं आपको। खैर कोई बात नहीं, आज हमें आपसे एक खास बात करनी है राजकुमारी, एक खास जगह पर। आइए राजकुमारी। आइए राजकुमारी। आइए। आप सब सोच रहे होंगे कि आज हमने आप सबको यहां क्यों बुलाया। दरअसल हम आज राजकुमारी चंद्रकांता से एक महत्वपूर्ण प्रश्न पूछने जा रहे हैं। इसके इरादे ठीक नहीं लग रहे। आखिर करना क्या चाहता है कम वक्त। राजकुमारी, हम और आप बहुत जल्द अपने अपने राज्य वापस लौट जाएंगे। जाने से पहले हम आपसे एक प्रश्न का उत्तर जानना चाहते हैं। वो प्रश्न जो हमें रातों को सोने नहीं दे रहा है। आपसे अधिक सुकोमल, आपसे अधिक सुंदर
आपसे अधिक संस्कारी इस दुनिया में कोई लड़की हो ही नहीं सकती राजकुमारी। बहुत खुशकिस्मत इंसान होगा वो जिसका हाथ थामेंगी आप। हम ये जानना चाहते हैं कि क्या वो खुशकिस्मत इंसान हम हो सकते हैं? क्या आप हमसे विवाह करेंगी राजकुमारी? क्या हुआ राजकुमारी? हम आपके उत्तर की प्रतीक्षा कर रहे हैं। हाँ मत कहिएगा राजकुमारी जी, आपको हमारे प्यार की कसम, भगवान के लिए हाँ मत कहिएगा। युवराज, आपने हमसे ये प्रश्न पूछकर हमें चौंका दिया। हम इस प्रश्न के लिए तैयार नहीं थे। माफ कीजिएगा राजकुमारी, हमारे दिल की बेसब्री ने हमें मजबूर कर दिया, इसलिए ये बात कहने के लिए हम अपने आप को रोक नहीं पाए। युवराज, आपका प्रणय निवेदन किसी भी लड़की के लिए बहुत सौभाग्य की बात है। ये तो आप भी मानेंगे कि एक लड़की को ऐसे प्रश्न का उत्तर देने के लिए कुछ वक्त चाहिए होता है। क्या आप हमें कुछ वक्त दे सकते हैं? अवश्य। हम समझ सकते हैं लड़कियों के दिल की बात उनके जुबान तक आने में वक्त लेती है। अब हम आपको सोच विचार करने के लिए वक्त अवश्य देंगे राजकुमारी। शुक्रिया। हालांकि हम जानते हैं राजकुमारी कि आप हमें वो खुशी अवश्य देंगी जिसकी हमें तमन्ना है। इसलिए आज रात्रि हमने एक उत्सव का आयोजन किया है राजकुमारी।
वहीं पर हम आपके उत्तर की प्रतीक्षा करेंगे। ठीक है, हम चलते हैं। रात को उत्सव में मिलेंगे। जी। इतना दुस्साहस ऐसे सबके सामने आपसे वो कैसे प्रणय निवेदन कर सकता है? क्योंकि वो जानते थे कि राजकुमारी सबके सामने उन्हें कभी सीधे सीधे मना नहीं कर पाएंगी। दूसरों की मजबूरी का फायदा उठाना खूब आता है उन्हें। राजकुमारी जी, आप क्या सोच रही हैं? कहीं आप उस लक्कड़हारे के बारे में तो नहीं सोच रही? तेज सिंह ने हमें चेतावनी दी है, अगर वीरू आपके और युवराज के बीच में आया तो उसके लिए बहुत बुरा होगा। हम जानते हैं, लेकिन चपला, क्या तुम हमारा एक काम करोगी? नहीं राजकुमारी जी, नहीं। आप दोनों ये क्या बातें कर रही हैं? शिवराज शिवदत्त आपकी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। चपला, हमारी खातिर बस एक बार तुम उस समारोह में युवराज शिवदत्त के सामने हमारे रूप में चली जाओ। शुक्रिया चपला। इसे उत्सव में सबके सामने मारना कठिन होगा। अगर ये चंद्रकांता है तो फिर वो समझा। उत्सव में चंद्रकांता नहीं, उसकी यार आ गई है। अरे मुन्ना, वहाँ कहाँ जा रहे हो? भोजन सामग्री उत्सव स्थल पर पहुँचाने में हमारी मदद करो। खड़े क्या हो? चलो। आइए राजकुमारी, आपका स्वागत है। आइए।
इतिहास के पन्नों में अविस्मरणीय दिन होगा, क्योंकि हमारे युवराज शिवदत्त और राजकुमारी चंद्रकांता ही नहीं बल्कि नौगढ़ और विजयगढ़ दोनों का मिलन होगा। युवराज उत्सव शुरू किया जाए। बहुत खूब। राजकुमारी जरूर वीरेंद्र से मिलने गई है। इससे पहले वो वीरेंद्र तक पहुंचे, मुझे राजकुमारी तक पहुंचना होगा। राजकुमारी हिले से वीरू, यहाँ नहीं तो कहाँ होगा? खंडरों में भटकने की पुरानी आदत है उसे, वही कहीं होगा। इस वक्त सब उत्सव में व्यस्त हैं। मुझे मानसी से मिलकर तिलिस्म की चाबी के बारे में पता करना होगा। जाओ वीरेंद्र जाओ, जाकर महाराज की पहली इच्छा अनुसार तिलिस्म की चाबी हासिल करो। जब तक तुम लौटोगे तब तक मैं महाराज की दूसरी इच्छा पूरी कर चुका हूँगा। आखिर ये चपला कहाँ है? सिर्फ चंपा क्यों आई है? चपला कहीं नजर नहीं आ रही। कहाँ है वो चपला, उसकी तबीयत थोड़ी नासाज है, इसी वजह से वो नहीं आ सकी। तेज सिंह जी को हम पर शक हो गया है, अगर हम पकड़े गए तो? आप भी बड़ी बेमुरव्वत हैं राजकुमारी। जी, हम समझे नहीं। उफ, आपकी इसी अदा पे तो हम फिदा है राजकुमारी। अब देखिए ना, एक हम हैं जो आपकी हाँ सुनने के लिए बेसब्र हैं, और एक आप हैं जो हमारी बेकरारी का लुत्फ उठा रही हैं। कहाँ फंस गए हम? अब क्या जवाब देंगे? आज तुम्हें हाँ कहना ही होगा चंद्रकांता, और कोई रास्ता है ही नहीं तुम्हारे पास। राजकुमारी जी कहाँ चली गई है? अब तक आई क्यों नहीं?
अपनी नजर उस पर नहीं, अपने मकसद पर लगा वीरेंद्र। वो रहा। हम जानते थे वीरू यक्ष महल में ही होगा। है? राजकुमारी चंद्रकांता? राजकुमारी जी तो उत्सव में थी ना, तो फिर यहाँ कैसे? और इतनी रात को अकेले ये यक्ष महल की ओर क्यों जा रही है? नाजिम मियाँ, पता लगाना पड़ेगा। मुझे पता था कि तुम जरूर आओगे, लेकिन मुझे अभी तक नहीं पता कि कहीं तुम मेरे साथ कोई खेल तो नहीं खेल रही। मेरा विश्वास करो वीरू, ये कोई खेल नहीं, मेरे जीवन की साधना के पूरे होने का पल है। अब तुम ये बातें बंद करो और वो चाबी मुझे दिखाओ, तब शायद मैं तुम्हारी बातों पर यकीन कर सकूं। हाँ, चलो। वीरू, अभी तो यही था, कहाँ गया? प्रणाम राजकुमार। मुन्ना, तुम्हें पता है वीरू कहाँ है? आप उसे ढूंढ रही हैं? आइए मैं आपको लेके चलता हूँ, आइए। आइए, वो वहां है वीरू। राजकुमारी, वो वीरू का गुप्त स्थान है, वहां पर वो घंटों घंटों बैठा रहता है। चाहिए आप जाकर उससे खुद मिल लीजिए। तुम्हारा खेल खत्म हुआ राजकुमारी चंद्रकांता। कहाँ है तिलिस्म की चाबी? ये लो, ये तुम्हारा ही है। इस कुंजी के बदले में तुम क्या चाहती हो? तुम्हारा रक्त। क्या? डरो मत, तुम केवल अपनी रक्त की कुछ बूंदे इस कुंजी पर डाल दो, फिर मुझे जो कुछ भी चाहिए वो मुझे मिल जाएगा। वीरू, वीरू, क्या हुआ? करो।
क्या हुआ? रुक क्यों गए? मुझे कोई आवाज दे रहा है। कौन? कोई भी तो नहीं है यहाँ। वीरू, शायद तुम्हें कोई वहम हुआ होगा। इस वक्त अपने कानों पे नहीं, अपनी आंखों पे यकीन करो। ये देखो, जिसके लिए तुम दर दर भटक रहे थे, आज वो तुम्हारी आंखों के सामने है। राजकुमारी जी, वीरेंद्र, तुम हर उस जगह कैसे पहुंच जाते हो जहां ये लड़की होती है? वीरेंद्र, तुम इस लड़की के लिए क्यों अपने आप को जोखिम में डाल रहे हो? तुम इन मायावी योद्धाओं को नहीं मार पाओगे। अब हमारे बीच की ये दूरियां जल्द ही खत्म हो जाएंगी। कहीं युवराज को मुझ पे संदेह ना हो जाए।